एवरीवन। सो आज हम लोग देख रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस कितना आता है ये हमें देखना है। तो यहाँ पे दो प्लेट है, ठीक है, प्लेट ए एंड प्लेट बी। इसको प्लेट ए, इसका नाम तो दूसरा देना होगा, इस सेम प्लेट नहीं है, प्लेट ए एंड प्लेट बी मान लो इसको। एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है एंड यहाँ पे ये हमने बैटरी से इसको कनेक्ट किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो हुआ है एंड इस वजह से यहाँ पे इंडक्शन हुआ है इस चार्ज प्लेट पी बी पे एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हुआ है यहाँ पे एंड जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हमने अर्थ कर दिया है, ठीक है। एंड इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को डी लिए हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको ई नॉट ले रहे हैं, ठीक है। एंड इस वाले रीजन को फर्स्ट, इस वाले रीजन को सेकेंड एंड इसको थर्ड ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये लेट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया ए, लेंथ जो एरिया है उसको हमने ए लिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। और ये जो डी है वो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है, उसको हमने डी से ए लिया है, ठीक है ना। एंड हमें पता है, देखो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, ये हमें पहले से ही पता है, जैसे कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी पहले हम लोग देख चुके हैं। एंड जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है वो कितना होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। ये फर्स्ट वाले चैप्टर से है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, जब सरफेस पे होता है तो सिग्मा लगता है एंड जब कोई वॉल्यूम में होता है तो रो एंड लीनियर पे हो तो लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस पे है तो सरफेस लेंगे तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। अब इस क्यू की जगह पे आप ये रख दोगे, पुट कर दोगे सिग्मा इंटू ए को, तो सी इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई वी आ गया, ठीक है। अब देखो ये V इज इक्वल टू ई नॉट डी हमें पता है ये होता है, ये कैसे आया, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड dv बाई dx होता है और ये यहाँ पे डायरेक्शन शो करता है निगेटिव का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो ये हमें अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो हम माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि माइनस डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो अगर ये लेोगे तो क्या होगा, यहाँ पे dv है यानी छोटा पोटेंशियल छोटा डिस्टेंस, अगर हमें होल लेना है बड़ा वाला लेना है तो v बाई एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप निकालते हो v तो क्या हो जाएगा e इंटू एक्स, तो e यहाँ पे कितना है, e नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड e नॉट, और जो x जो है वो डिस्टेंस दिखाता है, तो डिस्टेंस इसमें कितना है, सेपरेशन इन दोनों के बीच का d है, तो e नॉट d हो गया। तो अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और उसके दोनों के बीच का डिस्टेंस तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका वहाँ पे का पोटेंशियल हमें पता चल जाता है। अब इस आउटर रीजन के लिए फर्स्ट और सेकेंड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि देखो जैसे हम लोग दो इनफाइनाइट प्लेन शीट में जब निकाल रहे थे फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें भी देखे थे फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन की वजह से जीरो आ रहा था, जो आ रहा था वो थर्ड तीसरे रीजन, दो इनफाइनाइट प्लेन शीट लिए थे ना हमने, अच्छा तो फर्स्ट और सेकंड के लिए नहीं आ रहा था, इन थर्ड वाले रीजन के लिए आ रहा था, तो वहीं से ये आया है, फर्स्ट और थर्ड रीजन के लिए जीरो होगा एंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेकंड रीजन की वजह से होगा। और तो यहाँ पे देखते हैं सेकंड रीजन की वजह से, in the inner region between the plate first and third the electric field due to charge plate add up। जो फर्स्ट जो इनर रीजन है दो प्लेट के बीच का फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो प्लेट का एड अप होगा। यहाँ पे जो बोल रहा है फर्स्ट और थर्ड रीजन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एड अप होगा, जो कि यहाँ पे कितना आएगा, फर्स्ट और रीजन की वजह से यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है यहाँ पे। एंड इधर अब क्या है, जो भी आएगा वो सेकंड रीजन की वजह से आएगा, जो बीच का रीजन है ना उसकी वजह से आएगा। तो फॉर टू इनफाइनाइटली प्लेन शीट, दो इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए हमें पता है ये फॉर्मूला होता है, ये फ्लक्स वाले चैप्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में हमने ये पढ़ा था। एंड यहाँ पे अगर ई नॉट देखोगे तो कितना आएगा, ई नॉट हम दो बार इसको ऐड करेंगे क्योंकि ये एंड ये, यहाँ पे देखिए कैसे दो बार ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे देखो इस वाले की वजह से भी यहाँ पे आ रहा है कुछ ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इस चार्ज प्लेट की वजह से भी आ रहा है, तो हम दो टाइम्स ऐड करेंगे इस E1 की वजह से, यहाँ पे E1 और E2, यहाँ पे E1 और E2 आप लिख सकते हो, ठीक है। एंड ई नॉट लिए क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है, एयर है, इसलिए ई नॉट, ठीक है। तो आप ई नॉट में E1 और E2 दोनों को ऐड कर दो तो ई नॉट हो जाएगा, यहाँ पे दो ये एलसीएम लेके कटाओगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब हमें पता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है, तो सिग्मा की जगह पे आप क्यू बाई ए रख दो एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है।
ये भी हो गया। अगर सिग्मा दिया है, एप्सिलॉन नॉट दिया है तो ये लगा सकते हो। चार्ज और एरिया दिया है तो अब आप ये लगा सकते हो, ठीक है। दोनों फॉर्मूला है। एंड अगर पोटेंशियल की भी फॉर्मूला देख लेते हैं, यहाँ से पोटेंशियल कितना होता है, तो पोटेंशियल हमें पता है ई नॉट डी होता है, तो वी ई नॉट कितना है, अगर ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी, तो क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। एंड अगर ई नॉट डी में अगर ये वाला पुट करते हो तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ये दो फॉर्मूला हो गए एंड पोटेंशियल के ये फॉर्मूला हो गए। ये न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं जैसे जैसे जो चीज़ गिवन होगा। अब यहाँ पे देखिए कैपेसिटेंस कितना आएगा, सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी होता है, तो क्यू ही हो गया। वी की जगह पे ये पुट कर दो, ये वाला सिग्मा डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू कट जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये आ गया कैपेसिटेंस का फर्स्ट। एंड एक और देख सकते हो, एक और क्या होगा, अगर सिग्मा के टर्म में हमें लाना है तो मतलब सिग्मा अगर यहाँ पे हम सिग्मा पुट करके लाए तो क्यू की जगह पे अगर सिग्मा रख दो, तो ये बोल रही हूँ मैं, तो क्यू की जगह पे सिग्मा रख दोगे यहाँ पे, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए बाई वी हो गया, सिग्मा ए। अब वी की जगह पे ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो, ये वाला सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा वाला ही पुट करेंगे तो सिग्मा सिग्मा तो कट जाएगा ऊपर जाके यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बच रहा है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सी इज द डिपेंडेंट ऑन ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, सी जो है वो डिपेंडेंट है ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर पे, मतलब जैसा ज्योमेट्री होगा कंडक्टर का वैसे वैसे सी कैपेसिटेंस जो है वो उस पर डिपेंड करेगा। सी डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू एंड वी, सी जो है वो क्यू और वी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो इस फॉर्मूला में, कैपेसिटेंस के फॉर्मूला में कहीं भी क्यू और वी आया है, नहीं आया है, इसलिए वो ना ही चार्ज पे और ना ही एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है कैपेसिटेंस। एंड सॉरी, क्यू और वी पे, चार्ज पे और पोटेंशियल पे, एरिया पे तो कर रहा है, एरिया आया है। एंड जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, अगर आप एरिया बढ़ा दोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा एंड एरिया घटा दोगे तो कैपेसिटेंस घट जाएगा, ठीक है। जैसे कि बड़ा चार्ज प्लेट लोगे तो एरिया ज़्यादा हुआ उसका, तो कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा, कम लोगे तो कम। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का, ये जितना आप सेपरेशन कम रखोगे उतना ज़्यादा इसमें हाई कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। जितना जितना अगर डिस्टेंस कम रखोगे ना उतना ही ज़्यादा कैपेसिटेंस इसमें इंक्रीज होगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस अगर इंक्रीज करना है तो एरिया बढ़ा दो एंड डिस्टेंस को कम कर दो। एंड इफ इंट्रोड्यूस द डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट सी इंक्रीजेस के टाइम्स, अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ला दें तो सी मीडियम में देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए ही रहेगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या था, एयर में था, अब मीडियम में है तो एप्सिलॉन मीडियम में आ जाएगा बाय डिस्टेंस। और हमें पता है कि इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अब अगर एप्सिलॉन मीडियम में निकालोगे तो कितना आएगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पे रख दो ना हमें ई हो गया, और ये एप्सिलॉन मीडियम की जगह पे के एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो गया एंड सी एम। अब यहाँ पे देखो ए एप्सिलॉन नॉट डी कितना आया है, कैपेसिटेंस आया है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस हो गया और सी इंटू के, तो यही बोल रहा है कि वो के टाइम्स इंक्रीज होगा, ठीक है। इफ वी इंट्रोड्यूस द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को टेंट उसमें इंट्रोड्यूस करोगे, इस वाले मीडियम में ना यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जा रहा है कोई, ठीक है, तो वो जो है कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ना के टाइम्स डिस्टेंस होगा ना वो के टाइम्स डिक्रीज होता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। हाँ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो के टाइम्स डिक्रीज होता है एंड कैपेसिटेंस जो होता है वो के टाइम्स इंक्रीज होता है। तो ये अभी जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज होता है, उसे भी हम देखेंगे आगे के टॉपिक्स में, वो चीज़ है उसको हम लोग देखते हैं, समझेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है गाइस, फिर ये था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से फिगर के साथ। एंड कोई भी दिक्कत हुई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, बाय।